नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आपकी इस प्यारी सी क्लास में आज आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, एकदम बिंदास्त होंगे। तो हमने है कल स्टार्ट किया था रेशो टॉपिक, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अनुपात। कल हमने इसकी 4 इम्पोर्टेंट टाइप कवर की थी। आज हम इसकी 3 इम्पोर्टेंट टाइप्स को हो कवर करेंगे। तो आज हमारा कौन सा है? पार्ट नंबर सेकंड है। इससे पहले पार्ट नंबर 1 हम कर चुके हैं। ये किस एग्ज़ाम के लिए है? आपकी क्लासेस चल रही हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2026 एंड हरियाणा ग्रुप डी के लिए। यह हरियाणा के जितने वनडे एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए यह है वीडियो आपके इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्लासेस आपकी बेनिफिशियल साबित होंगी, तो क्लास को मिस नहीं करना भाई कभी भी। डेली लगातार कंटिन्यू आपको हो क्लासेस को हो देखना है। बस आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को हो शेयर भी करना है, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं मिलेगा आपको। तो बिना देरी किए बढ़ते अपने हैं टाइप की ओर। तो आज हम टाइप करेंगे टाइप नंबर 5, क्योंकि टाइप 4 हम 4 लोग कर चुके हैं। तो टाइप नंबर हर 5 को हम आज कवर करेंगे है। तो टाइप नंबर 5 का सबसे है पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। यदि ए और बी की रेशो हमें दे रखी है 3:7, तो हमें 2a प्लस 3b रेशो 3a प्लस 2b का मान क्या होगा ये निकालना है। देखो, जब भी आपको इस टाइप की रेशो गिवन हो, कि हमें इस टाइप का क्वेश्चन गिवन हो कि सबसे पहले जो ए है ना, इसकी वैल्यू मान लें कितनी है, 3 है, और सेकंड नंबर बी है तो इसकी वैल्यू मान लें कितनी है, 7 है। बस आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। अब देखो, ए की वैल्यू कितनी है, 3 है। जैसे हम यहाँ 3 पुट करेंगे तो कितना, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है, 7, 7 ये कितना हो जाएगा, 21 रेसो। यहाँ पर हम 3 पुट करेंगे, 3 तिया 9, प्लस यहाँ पर हम 7 पुट करेंगे, 7 दूनी 14, दोनों को ऐड करें कितना आ जाएगा, 21 और 6 27, 9 और 14 कितना हो जाएंगे, 23। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा, 27:23। ऑप्शन है हमारा क्या होगा, एकदम एक्यूरेट आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे सोल्व करने हैं। कर लोगे? तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यदि हमें है पी रेसो क्याऊ की रेसो दे रखी कितनी है, 5:2, तो हमें पी स्क्र माइनस क्याऊ स्क्र रेसो पी स्क्र प्लस क्याऊ स्क्र की रेसो फाइंड आउट करनी है, निकालनी है। तो यहाँ पर भी सेम हमारा वही कंसेप्ट रहेगा। ए की रेसो कितनी होगी, 5, और क्याऊ की रेसो कितनी होगी, सॉरी पी की रेसो कितनी होगी, 5, और क्याऊ की रेसो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। हमें निकालना है कि पी स्क्र, तो पी की वैल्यू कितनी है, 5, 5 का स्क्वायर करें कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। माइनस यहाँ पर क्या हो, क्या हो की वैल्यू कितनी है, 2, 2 का स्क्वायर करेंगे है 4 रेसो। यहाँ पर देखना पी की वैल्यू कितनी है, 5, 5 का स्क्वायर 25, प्लस यहाँ पर क्या हो की वैल्यू कितनी है, 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। अब ऐड 25 में 4 गए तो कितना बचेगा, 21 बचेंगे रेसो। 25 में 4 को ऐड करें कितना आ जाएगा, 29। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा क्या हो जाएगा, 21:29। कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी अपना एक्यूरेट आंसर होगा, 21:29। कर लोगे? अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यदि हमें ए बी और सी की रेशो दे रखी है 3, 4 और 5, तो हमें इसकी रेशो ज्ञात करने की, ए स्क्र प्लस बी स्क्र के ऊपर अंडर रूट है, रेशो सी स्क्र माइनस बी स्क्र के ऊपर क्या है, अंडर रूट है। तो कैसे करेंगे, सेम वही कंसेप्ट है। ए की रेशो कितनी है, 3 है, और बी की रेशो कितनी है, 4 है, और सी की रेशो कितनी है, 5 है। बस आपको यहाँ वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले क्या, ए का स्क्वायर मतलब ए की वैल्यू कितनी है, 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। प्लस उसके बाद क्या, बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, और इस पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा रेसो। उसके बाद क्या, सी की वैल्यू कितनी है, 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस फिर क्या हमारे पास है, बी की वैल्यू कितनी है, 4, और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। इस 16 और 9 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे,
9 और 16 कितने हो जाएंगे हमारे पास? 25 हो जाएंगे। इसके ऊपर क्या आ जाएगा? अंडर रूट। रेसो 25 में 16 गए तो हमारे पास कितने बचेंगे? 9 बचेंगे और अंडर रूट। अब देखना कि 25 रूट 25 किसका होता है? 5 का। रेसो और रूट 9 होता है 3 का। तो ऑप्शन जो फाइनल आंसर होगा हमारा 5:3 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आशा कि आप इसे कर लोगे, इजी ही क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि m प्लस एन रेसो m-n की रेसो दे रखी है हमें है 7:3 है, तो हमें m³ प्लस n³ रेसो m³ - n³ की रेसो ज्ञात करनी है। तो सेम ऐसे ही है भाई। तो हमें वैल्यू किसी गिवन है कि m प्लस n, रेसो को हम बट्टे में लिख सकते हैं, डिवाइड में क्या आ जाएगा? m-n ये। तो रेसो को हम बट्टे में लिखेंगे, 7 बट्टे कितना हो जाएगा? 3। जब भी आपको इस टाइप की ही वैल्यू दिखाई दे कि क्या हो m प्लस एन या m-n, मतलब या तो कोई वैल्यू ऊपर तो हो प्लस में, जैसे a प्लस बी हो गया, a माइनस बी हो गया, वेरिएबल तो कुछ भी हो सकते हैं, पर कंडीशन है कि इस फॉर्मेट में होना चाहिए, एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की। तो यहाँ से आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? पहले मेंबर की वैल्यू निकाल लेंगे m की। तो कैसे निकलेगी भाई? एक बार इन दोनों को ऐड करना है, दोनों वैल्यू को। 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10। और भाग हमेशा किससे करना है? 2 से। 2 से हम भाग देंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 5। ऐसे अगर आपको n की वैल्यू निकालनी, एक बार इन दोनों को माइनस करेंगे, 7 में से 3 गए तो क्या बचेगा? 4, और भाग करना है 2 से ही। तो कैंसिल करेंगे, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। m की वैल्यू है 5 और n की कितनी है? 2। बस आपको अब यहाँ पर हर वैल्यू को हो पुट करना है। तो हमें क्या निकालना है कि m³ मतलब m की वैल्यू कितनी है? 5, और 5 का क्यूब कितना होगा? 125 होगा, प्लस फिर क्या होगा? n³ n की वैल्यू है 2, और 2 क्यूब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। रेसो m की वैल्यू 5 है, इसका क्यूब 125 होगा, माइनस n की वैल्यू है 2, इसका क्यूब 8 होगा। अब 125 और 8 को जोड़ दो, 8 और 5 13, हासिल लगे एक, तो कितना आ जाएगा? 133। रेसो 125 में से 8 गए तो कितना बचेगा? 117। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा क्या हो जाएगा? हाँ, 133 रेसो 117। ऑप्शन है इसका क्या होगा? एकदम से आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि आप कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। कुछ नहीं होता, बस सिर्फ वैल्यू टेकनी है भाई। आसान क्वेश्चन होते हैं ऐसे, तो कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। यदि x रेसो y की रेसो दे रखी है 5:6, तो हमें इसकी रेसो फाइंड आउट करनी है कि इसका मान क्या होगा। सेम ऐसे ही है, सेम कंसेप्ट है हमारा। हाँ, तो यहाँ पर हर क्या हो जाएगा? हाँ देखो, x की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी, और x की वैल्यू कितनी होगी? सॉरी, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू कितनी होगी? ही 6 होगी। तो यहाँ पर रखना बस आपको इस रेसो को। तो x की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस y की वैल्यू कितनी है? 6, तो 6 से कितना हो जाएगा? 18 रेसो। x की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो 5 तिये 15, प्लस y की वैल्यू कितनी है? 6, तो 6 पंजे कितना होगा? 30 होगा। दोनों को ऐड करेंगे, 18 और 10 कितना हो जाएगा? 28 रेसो। 30 और 15 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? हाँ, 45। अगर ये किसी नंबर से कटते हो तो इसे काटना है एक ही टेबल से, पर एक टेबल से कटते ही नहीं। तो हमारा फाइनल जो आंसर हो जाए क्या हो जाएगा? 28 रेसो हो 45। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर हर डी में। एकदम एक्यूरेट आंसर होगा इसका। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन नंबर हर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हर 6 देखिए। यदि हमें 5x प्लस 3y डिवाइड बाई 5x माइनस 3y बराबर कितना है? 7/3 है, तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं? देखो, इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए आप कुछ नहीं करना, बस इसकी क्रॉस आपको यहाँ मारनी है। सबसे पहले इस नंबर की क्रॉस मारनी है जो यहाँ पर होता है, इस पोजीशन पर। तो यहाँ 3 ही क्रॉस के साथ लगाएंगे, तो 3 पंजे कितना हो जाएगा? 15x हो जाएगा। फिर 3 ही गुणा इस 3 के साथ करेंगे, 3 प्लस में 9y हो जाएगा। अब यहाँ बराबर था तो बराबर का निशान मारना है। अब क्या करना है? इस वाले की क्रॉस यहाँ पर करनी है, तो यहाँ इसकी क्रॉस करेंगे, 7 पंजों कितना होगा? हाँ, 35x। माइनस है तो माइनस लगा दो, और 7 तिये 21 वाई, बस
अब करना है वाई वाले वेरिएबल एक तरफ कर लो, एक्स वाले एक तरफ कर लो। अब देखो यहाँ पर कितना है, 9 ऑफ वाई है, तो इसे सेम ही रहने दो, प्लस के 9 वाई। इस 21 माइनस के 21 वाई को इस साइड उठा के लाओ तो क्या हो जाएंगे, प्लस के 21 ऑफ वाई हो जाएंगे, बराबर 135 हमारा यही है एक्स। अब इस 15 ऑफ एक्स को इस साइड ले जाओ तो प्लस के नहीं जाएगा, माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 15 ऑफ एक्स होंगे। अब दोनों को कनेक्ट कर दो, 21 वाई और 9 वाई कितने हो जाएंगे यहाँ से, 30 वाई, बराबर। अब 35 में से हमें कितने घटाने हैं, 15 घटाने हैं, तो 35 में से 15 गए हैं तो यहाँ घटाओ, 5 में से 5 गए 0 और 3 में से 1 गया तो यहाँ पर 2, तो कितना आ जाएगा, हाँ 20x आ जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, 0 से 0 हमारी कैंसिल हो जाएगी, तो y को यहाँ रहने दो, x को इसके डिवाइड में लाओ उठा के, बराबर कितना होगा, 2 तो वहाँ सेम रहेगा, 3 इसके डिवाइड में चल जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास जो y बटे x की रेशो है 2:3 है, पर हमें बतानी किसकी रेशो है, x और y की, तो हमें बतानी है x रेशो y। तो x की रेशो कितनी है, 3 है, और y की कितनी है, 2 है, तो हमारा एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा फाइनल, 3:2, जो ऑप्शन डी में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजी से ऐसे ही कर सकते हैं, ये आपका बेस्ट मेथड ऐसे करने के लिए, कर लोगे। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि P क्याऊ हमारे पास कितना है, 3:4, और क्याऊ R हमारे पास कितना है, 4:7 है, तो आपको इसकी रेशो बतानी है कि P प्लस क्याऊ, क्याऊ प्लस R या R प्लस P का मान ज्ञात कीजिए। तो सेम ऐसे ही करेंगे हम। तो हमारे पास किसकी रेशो दे रखी है, P क्याऊ, तो हम फॉर्मेट हमें पता ही है कि इसे लिख सकता हूँ P बटे है क्याऊ, कितना हो जाएगा, रेशो 3/4। हमें रेशो दे रखी है फिर क्याऊ बटे R, कितनी रेशो है, 4/7। अब देखो कोई ऐसा एक इसमें मेंबर आ चुका है जिसकी जो हमारा 2 बार आया है, देखो यहाँ पर भी क्या था और यहाँ पर भी क्या है, क्या हुआ, यो इसी ही वैल्यू में 2 बार आया, मतलब ये कॉमन मेंबर है, और जो कॉमन सदस्य होता है उसी को वैल्यू को हमें बराबर करना होता है। अगर हम यहाँ गौर दे, यहाँ पर क्या होगी वैल्यू कितनी है, 4 है, और यहाँ पर भी क्या होगी वैल्यू कितनी है, 4 है, तो इसे बराबर करने की जरूरत है ही नहीं, ये तो पहले ही बराबर है, ये तो पहले ही बराबर है। अगर ये वैल्यू बराबर है तो इनकी वैल्यू ये हो जाएगी, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P R की वैल्यू कितनी होगी ही, 3:4:7 होगी इनकी वैल्यू। तो P R की ही रेशो हो जाएगी 3:4:7, पर हमें इसकी वैल्यू थोड़ा पूछिए, हमें तो बताना है P प्लस में है क्याऊ, तो एक बार हमें इन दोनों को ऐड करना है, क्या बताना है कि P प्लस में है क्याऊ, दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 7, तो P प्लस क्याऊ कितना होगा 7 रेशो, फिर हमें क्याऊ प्लस में R, फिर हमें है क्याऊ प्लस में R करना है, 7 और 4 कितने हो गए हमारे पास, 11 रेशो, फिर हमें R प्लस P करना है, तो R प्लस P इन दोनों को ऐड करना है, तो हो 7 और 3 कितने हो जाएंगे, 10। अब हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा 7:11:10 होगा, ऑप्शन जो हमारे पास डी में है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्यूरेट आंसर हो जाएगा 7:11:10। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पर हमें क्या गिवन है, यदि A, B, C और D की रेशो दे रखी है, ये 4 √3 √2 और √1, हमें इसका मान पूछ जाए, तो कुछ नहीं करना, इजी है भाई साहब। देखो यहाँ पर क्या है, माइनस A का स्क्वायर है, A की वैल्यू कितनी है, √4, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस B की वैल्यू कितनी है, √3, इसका होल स्क्वायर कर दो, प्लस C की वैल्यू कितनी है, √2, इसका होल स्क्वायर कर दो, प्लस D की वैल्यू कितनी है, √1, इसका होल स्क्वायर कर दो, डिवाइड A की वैल्यू कितनी है, √4, इसका होल स्क्वायर, माइनस B की वैल्यू √3, इसका होल स्क्वायर, प्लस C की वैल्यू √2, इसका होल स्क्वायर, माइनस और D की वैल्यू √1, इसका होल स्क्वायर। जैसा उसने बोला हमने ऐसे ही कर दिया, क्योंकि हमारे पास ये लिखी हुई थी, यहाँ से A की वैल्यू रखी है, यहाँ से B की और C की, और ये रही हमारे पास D की, बस ये सारी वैल्यू यहाँ से रखी है। अब इसे सोल्व करेंगे। देखो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा, हाँ तो क्या करूँगा, इसका स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से -4
प्लस इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा +3, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल +2, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल तो +1। ऐसे ही नीचे करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो वैल्यू +4, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो -3, स्क्वायर से रूट कैंसिल +2, स्क्वायर से रूट कैंसिल -2। अब इसे सोल्व कर लेंगे। देखो ये हमारे पास -4 है, 1 और 3 +4 है, में से -4 गए 0 बचेगा, तो यहाँ ऊपर क्या बचा खाली 2 डिवाइड बाई। यहाँ पर देखो 3 और 1 4, -4 से +4 गए क्या बचेगा +2 और 2 एकम 2। तो इसका जो आंसर है कितना हो जाएगा, ऑप्शन है एक इसका क्या होगा, हाँ करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली से ऐसे ही कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया भाई, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है यदि x और y विपरीत चिन्हों वाली दो संख्याएं, कह रहा जो x और y है ना वे विपरीत चिन्हों वाली दो संख्याएं हैं, इसने एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है, तो हमें इसका मान बताना है। एक बढ़िया हाँ क्वेश्चन है भाई, इसे ध्यान से देखना। देखो इसने क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू मान लो इसने कितनी दी है 16 है, और वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है इसने है 81। अगर यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी ही, यहाँ से x की वैल्यू, क्योंकि मुझे रूट बोथ साइड लेना पड़ेगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो x बराबर जब इसके ऊपर से रूट हटेगा ना कि 16 किसका होता है 4 का, हमारे पास जो वैल्यू आएगी प्लस और माइनस के 4 आएगी। ऐसे हम यहाँ पर करेंगे। अगर y की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर रूट बोथ साइड लेना होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो जो y की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, यो कि 81 कितने का होता है 9 का, तो +-9 आएगी, क्योंकि रूट जब भी हम हटाते हैं तो हमारे पास दो वैल्यू आती है और वो आती है प्लस माइनस में। अब इसने क्या बोल रहा है, इसने बोल रहा है अगर आप एक विपरीत, अगर आप x को क्या लेते हो +4 लोगे यहाँ से, तो उसके साथ आपको y ही -9 लेना पड़ेगा, या फिर दूसरी कंडीशन है आप वहाँ से है x की वैल्यू -4 लेते हो, तो फिर आपको y की वैल्यू +9 लेनी पड़ेगी, मतलब अपोजिट सिंबल वाले लेने पड़ेंगे आपको। इसने बोला यदि x और y विपरीत चिन्हों वाली दो संख्याएं हैं, अगर x यहाँ से आप पॉजिटिव है तो y को आप नेगेटिव लो, अगर x को नेगेटिव ले रहे हो तो फिर y को हो पॉजिटिव लो। इनमें से आप कोई सी वैल्यू रख के पुट करो, उसी से आपका आंसर दोनों से सेम आएगा। आप कोई सी वैल्यू से निकाल लो, आपका आंसर तो क्या आएगा सेम। मैं वैल्यू फर्स्ट से निकाल रहा हूँ, तो ये वैल्यू आपको यहाँ रखनी है बस, तो यहाँ पर रखो y की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 3 कितना हो जाएगा यहाँ से 12 प्लस के, फिर y की वैल्यू कितनी है माइनस के 9, 9 चौक कितना होगा 36, माइनस के आ जाएगा 36 डिवाइड बाई y, x की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ से 4 दूनी कितना होगा 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देखो y की वैल्यू कितने है 9, 9 3 27 और माइनस माइनस हो जाएगी प्लस, तो प्लस के 27। अब देखो 36 में से है 12 गए तो माइनस क्या बचेंगे 24 बचेंगे, डिवाइड बाई 27 और 8 को हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा माइनस के है 24/35, जो ऑप्शन सी में है। इस वैल्यू से भी आंसर ये आना है वैसा, और दूसरी वैल्यू से भी आंसर ये आना है, तो आप किसी एक वैल्यू से निकाल लो आपका आंसर हर। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही कर सकते हैं, कर लोगे, आशा हूं कि आप कर ही लोगे भाई। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, और इसके साथ टाइप हमारी वो 5 खत्म होती है, टाइप नंबर 6। अब करेंगे टाइप नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 10वां। देखो टाइप नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 10 कि दो संख्याओं का योगफल हमें 80 दे रखा है और उनका जो अंतर है वो कितना है 8 है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लेता हूँ मेरे पास की दो संख्याएं हैं, वो कौन सी है कि a प्लस b, ये दो संख्याओं का जो योग है 80 दे रखा है, और मुझे उन दो संख्याओं का अंतर मतलब a माइनस बी कितना दे रखा है 8 दे रखा है, और मुझे उन दोनों संख्याओं का रेशो बताना है कि a रेशो b क्या होगी। इसी टाइप का क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके हैं। जब भी आपके पास a प्लस बी की वैल्यू दे रखी हो और a माइनस बी की वैल्यू, तो वहां से हम a की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, एक बार इन दोनों को ऐड करके 80 और 8 88 हो जाएगा, और इसे किससे डिवाइड करेंगे, हमेशा ही 2 से भाग देनी है,
2 से भाग दोगे कितना आ जाएगा, हाँ 44। ऐसे अगर यहाँ से आपको b की वैल्यू निकालनी है, 80 में से 8 को माइनस करो कितना आ जाएगा, हाँ 72। और किससे भाग दोगे, 2 से, 2 से भाग दो, 2 तिये 6 बचा हाँ 1, 2 6 12, यहाँ से कितना आ जाएगा 36। अब इन दोनों की आपको क्या बतानी है, रेशो बतानी है तो बता देंगे। तो यहाँ पर रखो a की वैल्यू कितनी है, 44 है, रेशो b की वैल्यू कितनी है, 36 है। तो कैंसिल कर लो, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 निम 36। तो 11:9 इसका क्या हो जाएगा, एक्यूरेट आंसर होगा जो ऑप्शन डी में है, 11:9। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एम एन और एस का अनुपात दे रखा है 2 7 और 9। यदि उनका योगफल 360 हो तो एम और एस के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। हमें अंतर निकालना है एम और एस के बीच का। तो कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास जो रेशो है एम और एन एस की रेशो है, अगर मैं इन सबको योगफल लिखा हुआ है, अगर मैं इन सबको ऐड करूँ यहाँ से 9 और 7 और 2 को, तो कितना हो जाएगा, 9 9 18। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, सभी को ऐड करने के बाद 18 यूनिट। अगर हम इन सभी रेशो को ऐड करें तो 18 यूनिट आ रहा है, पर उसने कितना बोल रखा है कि नहीं उन सब का योग कितना है, 360 है। तो यहाँ से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ, 18 इसके डिवाइड में चल जाएगा। तो 360 डिवाइड बाई कितना होगा, 18। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब निकालना क्या है, एम और एस के बीच का अंतर निकालना है। एम की वैल्यू कितनी है, 2, एस की कितनी है, 9। 9 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 7। मतलब गुणा में क्या रखना है, 7। 7 की वैल्यू निकालनी है। कैंसिल करेंगे, 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, मतलब 20 पे जाएगा। और 7 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140। 7 दूनी 14, तो कितना होगा, 140 होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, हाँ सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 140। इजी क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यदि धनराशि को 3 दोस्त पी क्यू और आर के बीच इस अनुपात में 5 3 4 के अनुपात में है बांटता है, यदि पी और आर नुकरा, यदि पी को आर से है 1500 रुपये अधिक मिलते हैं, किसे, पी को आर से अधिक मिलते हैं, तो क्या होगा, हिस्सा क्या होगा। सेम ऐसे क्वेश्चन है और ऐसे ही करेंगे। देखो 3 मेंबर है पी क्यू और आर, इनकी रेशो दे रखी है 5:3:4। अब उसने बोला है कि जो पी को आर से इतने रुपए अधिक मिलते हैं, मेरे अकॉर्डिंग पी को आर से कितने अधिक मिलते हैं, पी को आर से 1 यूनिट अधिक मिलता है। तो एक का अंतर है ना, 1 यूनिट अधिक मिलता है, वो बोल रहा नहीं 1500 अधिक मिलते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1500 है। हमें निकालना है क्या है, क्यू का हिस्सा निकालना है, और क्यू की रेशो है कितनी, 3। बस यहाँ 3 से गुणा कर देंगे और 15 3 कितना हो जाएगा, 45। तो क्या होगा, इससे कितना हो जाएगा, 4,500, जिसमें ऑप्शन सी में ये हमारा क्या होगा, एकदम एक्यूरेट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक क्रीम और एक शैम्पू की कीमतें 19:11 के अनुपात में है। क्रीम की कीमत शैम्पू की कीमत से 160 अधिक है, तो क्रीम की कीमत क्या है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है भाई। इसने बोला एक तो है क्रीम और एक हमारा हाँ शैम्पू, उसकी रेशो दे रखी है 19:11। दूसरी कंडीशन है क्रीम की कीमत शैम्पू से इतने अधिक है, शैम्पू की शैम्पू से कितना अधिक है भाई, 11 से 19, ये 8 अधिक है। तो इनका अंतर कितने का है, 8 यूनिट का। पर उसने कितना बोल रखा है, 160। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 से कैंसिल करेंगे, 8 दूनी 16, कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 20 है तो हमें क्या निकालना है, क्रीम की कीमत, और क्रीम की कितनी है, 19 है। तो यहाँ क्या करना है, बस 20 गुणा में क्या कर देंगे, 19। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 19 दूनी 38, 380। तो जो ऑप्शन बी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यदि दो संख्याएं 6 और 7 के अनुपात में है, यदि इन संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 16 है, तो ये संख्या याद कीजिए। सेम क्वेश्चन है ये भी भाई। अब देखो दो संख्याएं दे रखी हमें कि मान लेते हैं ए और बी है, इनकी रेशो कितनी है, 6:7 है, और इन दोनों के बीच का अंतर दे रखा है
हमारे अकॉर्डिंग अंतर कितने का है? 1 यूनिट का है। क्वेश्चन वाले ने कितने का दिया है? क्वेश्चन वाले ने दिया है 16 का। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 16 है। हमें निकालने के दोनों संख्याएं, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू अगर 16 है, अगर हमें 16 मतलब 6 की निकालनी है तो 16 से गुणा करेंगे। 16 छिक 96 हो जाएगा। और यहाँ पर भी 16 की गुणा करेंगे और 16 सत्ते 112। तो ऑप्शन जो बी होगा हमारा, हाँ एकदम सही आंसर हो जाएगा 96 और 112। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। एक धनराशि को पी, क्यू और आर में 7, 9, 4 में विभाजित किया गया। यदि पी का भाग आर से 1500 हो ज्यादा है तो पी और क्यू के हिस्से का अंतर बताइए। सेम क्वेश्चन हमें है सबसे पहले यहाँ देखो, यदि पी, पी का भाग, तो रेशो लिख लेते हैं कि पी, क्यू और आर 3 मेंबर है। इनकी रेशो कितनी है? 7, 9 और 4 है। इसने बोला यदि P का भाग R से इतने रुपए ज्यादा है 1500, तो R से P का भाग कितना ज्यादा है? 4 से 7 हुआ है कितना? 3 यूनिट अधिक है। कितना? 3 यूनिट। और 3 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 1500। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 से भाग देंगे, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 पंजे 15। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500 आ जाएगी। हमें पी और क्यू के हिस्से का अंतर बताना है। ये रहा पी और ये रहा क्यू, इन दोनों के हिस्से का अंतर, मतलब 9 में से 7 के कितना बचेगा? 2। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 500 है और 2 की निकालने हैं, 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1000। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, हाँ 1000। कर लोगे? बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इसी के साथ हमारी ही टाइप नंबर 6 भी होती है खत्म। अब देखते हैं टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 ये भी हमारी इंपॉर्टेंट टाइप्स है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं टाइप नंबर 7 का। रोहन के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक विज्ञान में प्राप्त किए गए अंक से दोगुने हैं। यो कह रहा है कि ही सॉरी रोहन के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक विज्ञान में प्राप्त किए गए हैं अंक से दोगुने हैं। तो इस बात को लिखेंगे भाई। तो वो बोल रहा है कि जो अंग्रेजी है एक सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट क्या है? साइंस है। अगर साइंस में उसने 1 प्राप्त किया है तो अंग्रेजी में इसका 2 गुना, मतलब 2 अंक प्राप्त करेगा वो। ये बात बोल रहा है। जितने भी उसने साइंस में प्राप्त किए ना, उससे 2 गुणे उसने अंग्रेजी में प्राप्त किए हैं। मैं मान लेता हूँ साइंस में 1 किए हैं तो अंग्रेजी में इसका डबल करेगा, 2 गुना, 2 जाएगा। यदि उसके अंग्रेजी यदि उसके अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में अंक 126 है, मतलब 3 विषयों में जो उसके अंक है, किस किस में? एक तो इंग्लिश प्लस साइंस प्लस मैथ में 126 है। तीनों का योग दे रखा है 126 है। तो हमें बताना क्या है? और अंग्रेजी और गणित में प्राप्त अंक का अनुपात इतना है। फिर उसने दे रखा है कि इंग्लिश और मैथ मेरे सो है 2 और 3 की। तो रोहन ने अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए? हमें इंग्लिश पे बताना है कि रोहन ने कितने हैं अंक प्राप्त किए। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो, एक तो रेशो हमारे पास ये है, एक ही है। इसमें एक ऐसा मेंबर है हमारा जो 2 बार आ गया, और वो कौन है? तो इंग्लिश सब्जेक्ट यहाँ भी था और इंग्लिश सब्जेक्ट हमारा यहाँ भी था, ये 2 बार आ गया। और अगर दोनों जगह आया है, मेंबर तो एक ही है, तो इसकी रेशो सेम होनी चाहिए, सब्जेक्ट तो एक ही है। तो यहाँ देखो, इसकी रेशो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी रेशो 2 है, तो सही है। तो इसलिए इनकी रेशो क्या हो जाएगी? इंग्लिश, साइंस एंड मैथ। इंग्लिश की रेशो इंग्लिश के नीचे 2 है, साइंस की 1 और मैथ की 3 है। तो इन तीनों की क्या हो जाएगी? रेशो हो जाएगी। अब इन तीनों का योग करेंगे, 3 और 2 5 और 1 6। अगर मैं इन सबको जोड़ूँ तो मेरे अकॉर्डिंग तो कितना आ रहा है? 6 यूनिट। पर उसने दे कितना रखा है? 126। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12 और 6 कम 6। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 21। अब मुझे बताना कि इसमें अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी की रेशो कितनी है? 2, 2 से गुणा कर देंगे, 21 दूनी कितना हो जाएगा? 42। तो जो ऑप्शन बी होगा इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे सोल्व करना, आपको कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 3 पदों का योगफल 16,300 है। पहले और दूसरे पद के बीच का अनुपात 15 और 16 है तथा दूसरे और तीसरे पद के बीच का अनुपात 17 और 18 है। तो पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है पर है इजी। ठीक है, कंसेप्ट हमारा सेम है, बस थोड़ी सी यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करनी है। उसने बोला 3 नंबर है, तो मान लेता हूँ कि a प्लस बी प्लस ये 3 नंबर है, इनका योग दे रखा है 16,300 है। उसने क्या बोला है कि पहले a और b जो 2 नंबर है उनकी रेशो है 15 और 16। फिर हमारे है 2 नंबर है लास्ट के सेकंड और थर्ड, उनकी रेशो दे रखी है 17:18। अब देखो ऐसा एक नंबर है जो 2 बार आ गया, यहाँ पर बी है और यहाँ पर बी है, पर इसकी वैल्यू तो दोनों जगह सेम होनी चाहिए थी। नंबर तो एक ही है, यहाँ पर तो है 16, यहाँ पर कितना है 17, तो इसे बराबर बनाना पड़ता है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ लिखो a रेसो b रेसो c। ए बी की रेसो कितनी है 15:16, बी सी की कितनी है 17:18। अब खालिस्तान वाले में बॉक्स भरने हैं अपने, यहाँ पर एक बॉक्स खाली है और यहाँ पर भी खाली है। किससे भरोगे, इस नंबर से। यहाँ पर कितना आ जाएगा 16, इससे किससे भरोगे, इस नंबर से, यहाँ कितना आ जाएगा 17। अब बस आपको इनकी ही मल्टीप्लाई करनी है और यही थोड़ी सी कैलकुलेटेड है अपने पास। अब क्या करोगे, 15 की 17 के गुणा करनी है हमें। तो यहाँ देखो 15 सत्ते कितना होगा 100 हो, 5 होगा तो 5 का हासिल लगे 10, 15 15 और 15 और 10 कितने हो जाएंगे है 25। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 225 रेसो। अब 16 की गुणा 17 कैलो करेंगे और 16 सत्ते कितना होगा 112, हासिल लगे हमारे पास 11, 16 एकम 16, 16 में हम कितने 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27, यू आ जाएगा 272 रेसो। यहाँ गुणा करेंगे 16 और 18 की ही, तो 16 अट्ठे कितना होता है 128, काट का हासिल लगे हमारे 12 और 16 एकम 16 और 16 में 12 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 28, ये हो जाएगा 288। अगर देखो तीनों की रेशो आ चुकी है ए बी और सी की, पर उन तीनों का योग कितना है 16,300 है। अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो मेरा योग कितना आएगा 8 8 और 2 10 और 5 15, 15 का 5 का हासिल यहाँ पर 1 लग गया। 9 और 7 16, 16 में हम कितने 5 ऐड करेंगे हैं तो यहाँ से हो जाएगा 1, 11 बनेगा, हासिल लेकर चल जाएगा। 2 और 2 4 2 6 और 2 8, तो 815, इन तीनों का योग कितना आएगा 815 आएगा। उसने कितना दे रखा है कि हमारे अकॉर्डिंग इन तीनों का योग है 815, यूनिट की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है 16,300 दे रखी है। यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ तो कितनी हो जाएगी ही 16,300 बटे में 815। अब हमें निकालना क्या है, तो हमें पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर निकालना है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर के बीच का अंतर। अब देखो पहला नंबर कितना है 255, लास्ट वाला है 288, इन दोनों का अंतर देखना है। 8 में 5 गए, यहाँ पर 3 बचेगा, 8 में 5 गए 3, मतलब अंतर आएगा 33 का। तो हमें यहाँ पर 33 की ही वैल्यू निकालनी है, तो गुणा में क्या कर दो 33 कर दो। ठीक है, अब देखो 815 का ये 2 गुना है कि 815 का ये वैल्यू 1630 2 गुना है, तो 2 पे कट जाएगा, 0 की 0, बस गुणा कर दो कितना है 660। इसका एकदम एक्यूरेट आंसर होगा, जो ऑप्शन सी है इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन था आसान, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी थी, इतनी भी वास्ट कैलकुलेशन नहीं थी, इतनी कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। आशा हूं कि आप इसे कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एक नृत्य कक्षा के 3 बैचों में छात्रों का अनुपात दे रखा है 2 3 5। यदि प्रत्येक बैच में है 20 छात्र बढ़ जाते हैं तो अनुपात 4 5 7 में बदल जाता है। तो वृद्धि से पहले 3 बैचों में है छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हमारे पास जो पहले ही थी रेशो कितनी थी 2 3 और 5,
उसके बाद कितनी होगी हमारे पास, 4, 5 और 7 होगी। अब ये देखो उसने बोला कि हर एक में 20-20 की वृद्धि की है उसने, सभी में 20-20 ऐड कर दिए। हम देखें हमने कितने ऐड किए, यहाँ 2 से हमने 4 बनाए तो हमने 2 ऐड किए, यहाँ पर हमने 3 से 5 बनाए, यहाँ पर भी हमने 2 ऐड किए हैं, और 5 से 7 बनाए, यहाँ पर भी हमने कितने, 2 ऐड किए हैं। जब भी इनका क्या हो, गैप क्या हो, सेम हो, गैप क्या हो जाए, ऐसे नंबर होगा इस टाइप के क्वेश्चन में सेम हो जाए, तो मान लेंगे कि हमारे पास क्या है, 2 यूनिट, हमने तो 2 यूनिट ऐड की है, उसने कितना किया है, 20। 2 की वैल्यू 20, यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। उसने पूछा कि पहले 3 बैचों में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। पहले वाला बैच तो हमारा ये था, ये हमारा क्या है, पहले वाले, और ये हमारा क्या है, बाद वाला। उसने पहले वाला पूछा है तो पहले इन सभी को ऐड करेंगे, 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10। 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, 10 की कितनी होगी, 10 से गुणा करते हैं, कितनी आ जाएगी, 100। तो ऑप्शन जो हमारे पास भी हो जाएगा, इसका एकदम एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। अब आपका एक डाउट बन सकता है कि सर अगर यहाँ के इनका जो गैप हो सेम ना हो। सही बात है भाई, गैप सेम भी नहीं हो सकता है, कई बार होगा और कई बार नहीं होगा। अगर होगा तो हम ऐसे कर लेंगे, अगर गैप सेम नहीं होगा उसके लिए मेथड है, उसे हम दूसरे मेथड से करेंगे। कैसे, इस क्वेश्चन को अगर गैप सेम ना होता तो कैसे करते, अगर गैप सेम है तो ये जो दूसरा मेथड है ना, ये दोनों में बेनिफिट करेगा। गैप सेम हो जिप भी लगेगा, गैप सेम ना हो तो ये जिप भी लगेगा। तो उसी के लिए सबसे पहले आप क्या करो, आपको इन्होंने बोला है कि प्रत्येक में 20-20 ऐड किया है, तो आप करो स्टार्टिंग की 2 रेशो उठाओ और इसकी भी स्टार्टिंग की 2 रेशो उठाओ, या फिर आप स्टार्ट लास्ट की 2 रेशो उठाओ, इसकी भी लास्ट की 2 रेशो उठाओ। लगाना आपको 2 रेशे पर ही कंसेप्ट है, या तो आप पहली 2 रेशो पर लगा लो या फिर आप लास्ट की 2 रेशो पर लगा लो। मैं पहली 2 रेशो पर लगा रहा हूँ, आंसर हमारा सेम आएगा। इसे मान लेता हूँ कि यह क्या है, 2 ऑफ एक्स है, डिवाइड बाई, फिर कितनी हो चुकी है, 3 ऑफ एक्स। उसने प्रत्येक में कितने ऐड किए हैं, उसने प्रत्येक में 20 ऐड किया है, तो इसमें भी 20 को ऐड कर दो और इसमें भी 20 को ऐड कर दो, तो हमारा अनुपात क्या हो जाता है, 4/5 हो जाता है। दोबारा से देखो, मैंने मान लिया हाँ कि इसमें कितना, इसके इसे 2x मान लिया और इसे क्या मान लिया, 3x। फिर मैंने प्रत्येक में 20 और 20 ऐड कर दिया, तो रेशो बाद मेरा कितना हो गया, 4/5 हो गया। अब कुछ नहीं करना, वैसे आपको क्या करना है, इसकी क्रॉस सबसे पहले यहाँ करनी है, ये तो इसके डिवाइड में है, तो क्या मारनी है आपको, बस क्रॉस मारनी है। अब मारो क्रॉस, 5 दूनी 10x हो जाएगा प्लस में, और 20 पंजे 100 बराबर। अब इसकी क्रॉस आपको यहाँ मारनी है, 4 तिये 12x होगा प्लस में 20 चौक 80 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 100 है, रहने दो यहाँ पर, इस 80 को साइड लाओ तो माइनस के 80 हो जाएंगे बराबर, उस 12x को में रहने दो, इस x को 10x को निकले जो, तो माइनस के 10x हो जाएंगे। 100 में से 80 गए तो कितना बचेगा, 20 बचेगा बराबर, यहाँ कितना बचेगा, 12 में से 10 गए तो 2x, 2 से कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 10 आ जाएगी, जो हमारे पास यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई थी। अगर 10 x की वैल्यू 10 है, बस कुछ नहीं करना, फिर तो इन सबको जोड़ के यहाँ पुट करना, 5 और 3 8 और 10, 1 की यूनिट की वैल्यू 10 है, 10 की कितनी होगी, 10 दाई 100, तो ऑप्शन 20 का एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। तो आप अगर गैप सेम है तो ऐसे कर लो, गैप सेम नहीं है तो ऐसे कर लो, और गैप सेम हो जिप भी कर सकते हो, दोनों में अप्लाई होगा हमारा, सेम हो और या ना हो, ये सब के लिए ही बेनिफिट करेगा। कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, जो हमारा हर लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए भाई, इसमें क्या करना हमें है, एक स्कूल में है गणित, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान की सीटों का अनुपात हमें दे रखा है 6, 4 और 7। यदि इन सीटों में है क्रमशः 20%, 40% और 60% की वृद्धि की जाती है, तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात ज्ञात करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा क्वेश्चन है यो, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है यो, प्रीवियस ईयर अगर आप क्वेश्चन लगाओगे उसमें आपको देखने को मिलेगा। मैं इसका एक सिंपल सा इजी मेथड बता रहा हूँ, आप कैसे करोगे इसे। देखो, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे, पहले रेशो लिख लो, कितना कितना, यहाँ पर 6, 4 और 7। उसके बाद देखो कितने कितनी वृद्धि हुई है, वृद्धि या कमी लिखो, यहाँ पर हुई है 20% की वृद्धि। तो वृद्धि किस पे करते हैं, कोई भी वैल्यू हमारे हमेशा ही 100% होती है। अगर आप 100% का 20% निकाल लोगे, 100% का 20%, तो क्या होगा, हाँ 100 का मतलब कोई वैल्यू आपकी क्या होती है 100% होती है।
मैं मान लिया आपकी वैल्यू कितनी है 100 है। अगर आप 100 का 20% निकाल लो क्या होगा 20/100 हो जाएगा। अब देखो 100 से 100 कैंसिल करोगे तो 100 का 20% कितना आएगा 20 आएगा। अब आपको सिंपल सी एक बात याद रखनी है, अगर आप 100 का कभी भी कुछ भी परसेंट निकालोगे हमेशा उतने आएगा। 100 का 5% 5 आएगा, 100 का 20% 20 आएगा, 100 का 30% 30 आएगा। आप 100 का कितने ही परसेंट निकालो वो नंबर ही आता है। इसलिए आपको ऐसे करके देखने की जरूरत नहीं है। अब मैं 100 का 20% निकालूंगा 20 आएगा, और 100 में क्या है वृद्धि हुई है तो 100 में 20 को ऐड करूंगा। 100 का 20% 20, देखो कोई संख्या 100 थी, मैंने 100 का 20% निकाला कितना आया 20 आया, और वृद्धि है तो मैं इस 20 को इसमें ऐड करूंगा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। आपको ये चीज़ डायरेक्ट करनी है कि 100 का 20% 20 होगा, इसमें वृद्धि करेंगे कितना हो जाएगा 120% बराबर। फिर सेम सॉरी रेसो रेसो लगा लो, बराबर की जगह क्या रेसो। अब यहाँ निकाल लोगे है 100 का 40% और वृद्धि है तो 100 का 40% 40 होगा, इसमें 40 है 140% हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ करो 100 का 60% 60 होगा और उसमें ऐड करें 160% हो जाएगा। बस आपको ऐसे करना था इस टाइप के क्वेश्चन को। अब देखो परसेंट से परसेंट उड़ा दो, कट जाएगा हमारा परसेंट। 0 से 0 उड़ा दो, और ये कट रहा है किससे 2 से काट लो। 2 छिक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। अब भी 2 से कट रहा है, 2 तिये 6, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। अब गुणा कर लो 6 तिये 18 रेसो, 7 दूनी 14 रेसो और 7 चौक 28। यो अब भी कट रहा है, अब भी कटर काट लो। 2 नीम 18, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2 और 2 चौके 8। तो हमारी जो एक्यूरेट आंसर हो जाएगा फाइनल कितना होगा 9:7:14। ऑप्शन जो बी है इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे इजीली से ही कर सकते थे। देखो अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो मैं इसे दोबारा बता रहा हूँ। देखो दोबारा से ही लिखते हैं। सबसे पहले आप रेशियो लिख लो कितनी है 6, 4 और 7। इन सीटों में क्रम से 20%, 40% और 60% की वृद्धि करनी है। या तो वृद्धि कराएगा या फिर वो कमी कराएगा, बस जो बोल रहा है वो कर दो। अब इसे डायरेक्ट लिखो। उसने बोल रहा है कि 20% की वृद्धि, 100 में भी एक 20 को ऐड करो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ये लिखो आप सिंपल। यहाँ 100 में 40 ऐड करो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, और यहाँ 100 में 60 को ऐड करो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। बस आपको अब इसे कैंसिल करना है। देखो 1 0 से 1 0 गई सबकी। यहाँ काट लेंगे 2 से, 2 छिक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। अब ये कट रहा है 2 से, 2 से काट लेंगे 2 तिये 6, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। अब गुणा किया बस यहाँ से मैंने, तो 6 तिये 18 रेसो, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28। अगर अब भी कटती है तो इस रेशो को काट के लिखना है, और ये कटेगी तो काटो इसने। 2 से कट रहा है, 2 नीम 18, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा कितना होगा ऑप्शन बी होगा 9, 7 और 14। ये आशा हूँ कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी ही कर लोगे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। ऐसा कंटेंट दे रहे हैं कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हर एक टाइप को आप हम इस वीडियो में कवर करेंगे भाई, ठीक है। तो बस आपसे एक ही गुजारिश है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।